ये देखेंगे कि मसीह में मैं और आप कौन है। मसीह में ये है, देखो सच्ची दाखलता। और ये क्या है? जंगली। ये सिंपल तरीके से आसानी से समझ में आने वाली क्या है बात है। हर कोई अनपढ़ से अनपढ़ भी क्या कर सकता है, इसको समझ सकता है। तो ये तो क्या है? जंगली है, जिसका अंत क्या है? जलाया जाना। आपने समझना, इसको अच्छे से समझना, किसी को कोई डाउट ना हो। और ये है उत्तम जलपान। इसमें कभी भी अच्छा फल आ नहीं सकता। लेकिन यीशु ने कहा झाड़ों में से कभी भी, ऊंट कटारों में से कभी भी क्या नहीं तोड़ा जाता, फल नहीं तोड़ा। इसमें कांटे होते हैं। इसका अंत क्या है? जलाया जाना है। और ये क्या है? दाखलता है। इसमें क्या लगता है? फल लगता है। तो मसीह में होने का अर्थ क्या है? मैंने कई बार हमने सीखा है और एक बार फिर से इस बात को ताजा करेंगे। मसीह में होने का अर्थ क्या है, या मसीह में मेरा स्थान, मसीह में मैं कौन हूं कर जैसे इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो उन बातों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इफिसियों की पत्री निकाल लेंगे। इसको हम देखने के लिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। जब प्रार्थना के साथ आपने सुना, जब हम बोलते हैं कि मसीह में मेरा संबंध, जब संबंध को देखते हैं या नाते को देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो मसीह में क्या भी है? मसीह में क्या भी है? हमारा संबंध पुत्र का संबंध भी है। किसका? पुत्र का। और किसका भी है? मित्र का भी है। यीशु सच्चा क्या भी है? मित्र भी है। और किसका भी है? भाई का भी है। यीशु क्या भी है? भाई भी है। तो हमने समझना है मसीह में मेरा स्थान, मेरा संबंध, मेरा नाता क्या है। उस बात को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। और मसीह में फिर क्या भी है? दुल्हन का नाता भी है। और मसीह में क्या भी है? देह के अंग भी है। मतलब और गहरा होता जाता है, और गहरा होता जाता है। तो उन बातों को थोड़ा सा हम समझेंगे। मसीह में मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और जंगली में एक इंसान कौन है। पहले इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। इधर क्या लिखा है सिस्टर? पढ़े, यहाँ पढ़े 5 का 8 पढ़ देंगे, जोर से पढ़ो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। किनको बोला जा रहा है? जो इधर आ गए। किधर आ गए? इधर सुने ध्यान। पहले में और अब में आपने फर्क को समझना। पहले कुछ और थी, पहले अंधकार था। अंधकार थे हम पहले। क्या थे? अंधकार थे। लेकिन अब वचन कहता है प्रभु में क्या हो? ज्योति। यानी कि कितना फर्क हो गया? जमीन आसमान। अंधकार और ज्योति का कितना फर्क है? मेल होता है कोई? ना, कोई मेल नहीं होता। पहले अंधकार थे, अब क्या है? ज्योति है। आगे भी पूरा पढ़ एक बार और। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अन्यथा ज्योति की संतान के समान चलो। तो पहले हम किसके समान चलते थे? अंधकार। देखो इस चीज को अच्छे से हमने क्या वचन में देखो कितना बारीकी से समझाता है। बहुत बार हम इधर आकर भी कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? पहले के समान चलते हैं। मतलब हमने समझना है, मैं पहले अंधकार था, मेरी आंखें क्या थी? अंधी थी, अंधकार में टटोल रहा था, अंधों के समान चलता था, आंखें भी बंद थी, अंधकार में था
और खुद भी मैं क्या था, अंधकार था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मेरा कोई लॉटरी नहीं लगी, नौकरी नहीं मिली, या कोई शारीरिक तौर पर, शायद भौतिक तौर पर कुछ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, लाभ नहीं हुआ, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर आपने समझ लो जमीन और आसमान का क्या होता है। तो अभी भी जो इधर है वो क्या है, अंधकार है, अंधकार में चल रहे हैं। अंधकार उनके जीवनों में क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। आपने समझ, इनको कोई आशा नहीं है, इनको कोई उम्मीद नहीं है। परंतु जो अभी इधर आए नहीं है, इधर से परमेश्वर क्या कर रहा है उनके जीवन में, इधर कटाई चल रही है। क्या चल रही है, कटाई। एक डाली जैसे इधर से काट कर इधर सांटी जाती है, ऐसे यह मसीह में आना, मतलब इधर से निकाल कर, आदम में से निकाल कर, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। आपने सुना। और यह कैसे आता है, खाली विश्वास करने से नहीं आता, बल्कि इधर से कट कर और इधर तब उसकी क्या होती है, दफनाई होती है। यानी कि बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति इधर सांटा जाता। अच्छा, जब ये सांटा गया तो इसी के रंग कलर का होता है, शुरू में होता है कि नहीं होता है, बाहर से इसी के कलर का होता है, लेकिन अंदर एक नई सृष्टि पैदा हुई, नई सृष्टि पैदा हुई। मतलब इसलिए लिखा है, देखो इफिसियों 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। ये दरवाजा थोड़ा सा पहले खोल सकते, इसकी बड़ा आंसू नहीं खुलती रहेगा ना, थोड़ा खोल बस। हाँ, 5 का 17। एक एक ने समझना, मैं मसीह में कौन हूँ, मैं संसार में कौन हूँ, या मैं मसीह में हूँ तो मैं मसीह में कौन हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई एक मिनट भाई, एक मिनट, अच्छा क्या जल्दी हो, यदि कोई मसीह में तो कितने हैं मसीह में, लिखा है यदि कोई मसीह में है तो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या होगी, बीत गई। मतलब अब क्या नहीं है, अंधकार नहीं है, अज्ञानता में नहीं है, बुद्धि बंद नहीं है, आंखें बंद नहीं है, शैतान के वश में नहीं है, पाप के गुलाम नहीं है, और मृत्यु इस पर क्या नहीं करती है। इस पे और इस पे जमीन आसमान का फर्क है। इसमें अंधकार का राज्य, आपने समझना है। अगर आप इधर हैं तो, आप इधर हैं तो इधर किसका राज्य, इधर नहीं नई सृष्टि बन सकते, नई सृष्टि किधर नहीं बन सकते, इधर नहीं है, इधर है नई सृष्टि। जब इधर आए, इसलिए लिखा है, इसलिए यदि कोई का मतलब सब नहीं, सब नहीं है, कोई है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि। मसीह में विश्वास इधर भी करते हैं लोग, मसीह पर विश्वास इधर भी करते हैं, इधर भी संगति चलती हैं, इधर भी बहुत आश्चर्य काम होते हैं, चंगाई होती है, इधर भी बपतिस्मा होता है, परंतु वो डुबा कर होता है, वो इधर के इधर ही है। परंतु आपने समझना है, जमीन और आसमान का अंतर है यदि कोई मसीह में ले लिया, छोटी बात नहीं। और ये हमने मतलब एक इंसान की भक्ति से नहीं होता, बल्कि परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का दान हमें फ्री में मिला। बस अपने पापों को क्या किया है, मानना है, आंखें खोली, समझ खोली, अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार कर कर हम किधर आ जाते हैं, बपतिस्मे के द्वारा इधर आ। अब यानी कि पुरानी बातें क्या होगी, बीत गई। इसमें पहले क्या थे, बहुत कुछ है। देखो इसमें पहले आप पढ़ो इफिसियों की पत्री 2 का 1 भी पढ़ो। इफिसियों की पत्री 2 का 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें
तुम पहले इस संसार की रीति पर देखना, पहले में और अब में, अब प्रार्थना के साथ आप बातों को समझ कर देखना। पहले में और अब में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। आप सिद्ध नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं जो इधर आगे वो सिद्ध हो गए, सिद्ध नहीं हुए। अंदर एक नई सृष्टि हुई, पापों की माफी पाई, परमेश्वर से मेल हुआ, शैतान के वश से छुटकारा पाया, मौत के भय से छुटकारा पाया। तो पहले हम क्या थे? वास्तव में मरे हुए थे। मरे हुए थे क्या? आत्मिक तौर पर बात हो रही है। आध्यात्मिक तौर पर हम मुर्दा थे, क्योंकि पाप के कारण क्या थे? पाप की मजदूरी मौत थी। पाप में हम मरे हुए थे। आपने समय इधर देखा, अभी भी इधर ही है कि किधर है? कितना कुछ दलेरी से बोल सकता है, सचमुच में इधर है। इधर है तो इधर निराशा का कोई क्या नहीं है। देखो, चुनौतियां आती हैं, ऐसा नहीं है कि इधर तो बिल्कुल ही क्या रहेंगे, हर समय बिल्कुल क्या रहेंगे। आत्मिक तौर पर आनंदित रह सकते हैं अगर हर समय इधर से क्या खा रहे हैं? वो खुराक खा रहे हैं, निरंतर प्रभु की आत्मा में संगति में बने हुए हैं। लेकिन तो भी भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर क्या भी हैं? दुख भी हैं, समस्या भी हैं, चुनौतियां भी हैं, परीक्षाएं भी हैं। लेकिन अंदर उतना ही आनंद क्या भी है? परमेश्वर के साथ की संगति है, परमेश्वर के साथ का क्या है? संबंध। आपने समझ, मसीह जीवन मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये क्या है, मतलब मेरे ख्यालों में कुछ ऐसा सपना हुआ रहा ऐसा मैं ना, बल्कि व्यक्तिगत जीवन का क्या है? ये अनुभव है, वो दलेरी है, वो आनंद है, वो शांति है। तो पहले क्या थे कि अभी भी इधर ही हैं। जब तक अंदर काम नहीं हुआ तो आप ये ना सोचे बपतिस्मा लेके शायद इधर ही आ गए, इधर ही हो। डुबो के क्या किया? आपने समझा। अभी हम उधर गए थे, सेवा के लिए गए थे। वो कह रहे हैं, जब हमने वचन बताया, प्रभु का वचन हम जानकर क्या कह रहे हैं? भैया हम जन्म जात क्या है? ईसाई हैं। संगति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक भी हम कहाँ हैं? यही इधर। बपतिस्मा लेने से, प्रार्थना में आने से आप इधर नहीं आ गए। नया जन्म पाना, आंखें खुलनी, बुद्धि खुलनी, समझ खुलनी, एहसास आना कि मैं गुनहगार हूँ, पापों के लिए मैं मर रहा हूँ, पापों में। तो जब एक व्यक्ति ऐसे अपने आपे में आया, आंखें खोली, सत्य जाना और अपने पापों को मान कर जब क्या कर रहा है? प्रभु इसको उद्धार गिफ्ट में दे रहा है, दान में दे रहा है। और अब इधर आ गए। तो पहले क्या थे? मुर्दा थे। मुर्दों का बताओ, परमेश्वर बातचीत कर सकता है ना? कुछ अनुभव कर सकता है ना? देख सकता है, चल सकता है? अगर आत्मिक तौर पर एक व्यक्ति मुर्दा है ना, तो उससे कोई क्या नहीं है। बोलने की उम्मीद नहीं होगी, चालने की उम्मीद नहीं होगी, उठने की, बैठने की, चखने की, मतलब वो कुछ भी कर, आत्मिक तौर पर कुछ भी कर नहीं सकता। तो आपने समझना पहले क्या आते थे। तीतुस की पत्री निकालो, तीतुस की पत्री, इसका ही पढ़ो पहले, सॉरी इसका ही पढ़ो पहले, दो भी पढ़ो इसका। पहले मुर्दा थे, अब जीवित है। पहले जो अंधकार थे, आप लिख सकते हैं। पहले क्या थे? अब क्या है? ज्योति। पहले क्या थे? मुर्दा। अब क्या है? जीवित। जमीन और आसमान का फर्क है। देखो इस चीज में, संसार के लोगों में और एक मसीह में, एक विश्वासी में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। एक संसारिक व्यक्ति में और एक विश्वासी में जमीन आसमान का फर्क है। भले ही हमारे पास तंगी होगी, मुसीबत होगी, किराए पे रह रहे होंगे, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, जेब खाली होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकती हैं, लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक तौर पर हम क्या बनाए गए हैं? धनी किए गए हैं। राजाओं की राजा की संतान है। हमारे पास आशा है, उम्मीद है। दुनिया के पास क्या नहीं है? अंधेरे में भटक रहे हैं, मरी हुई दशा में। यीशु कह रहे मुर्दों को अपने क्या करने दे? मुर्दे गाड़ने दे। आगे दो ही पढ़िए।
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर पहले, आपने समझा, पहले यानी कि उद्धार पाने से पहले एक व्यक्ति क्या है, संसार की रीति पर चलता है। संसार की रीति क्या है? अंधों के समान, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, अंधकार राज्य करता है, किसी के वश में पड़े हुए हैं। इधर पाप का भी, मृत्यु का भी और अंधकार का भी क्या है? राज्य है। परमेश्वर से संबंध क्या है? टूटा हुआ है। हमने समझ, बहुत बार हमें 10 रुपए मिल जाए उसकी खुशी हो जाती है, 100 रुपए मिल जाए उसकी खुशी हो जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाए उसकी खुशी हो जाती है, लेकिन इसकी कई बार कोई खुशी नहीं होती। वास्तव में प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य तो ऐसा खजाना है, ऐसा धन है, इतना आनंद है, लिखा खेत में छिपा कर रखा था, परंतु जब किसी ने पाया, मारे आनंद के क्या किया। कई बार हमें खाने में आनंद आता है लेकिन इसमें आनंद नहीं आता। प्रभु में भी आकर कई बार क्या रहती है? उदासी रहे, क्योंकि मालूम नहीं है मैं किस घर में पैदा हुआ, है ना। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम। एक शेर था बड़ा, बचपन से ही किन के अंदर रहता था वो चरवाही ने पाल लिया, बकरियों के साथ साथ चल रहा था। है क्या? शेर। लेकिन किसके साथ घूम रहा है? बकरी के साथ। उसको वास्तव में पता ही नहीं मैं कौन और ये कौन है। जिस दिन होश आई, एक दिन देखा उसने, कुएं में झांक कर देखा, ऐसे देख रहे थे, देखा यार मैं तो अलग ही। तब उसको मालूम चला, अरे मैं कहाँ किन में घूम रहा हूँ, मैं तो अलग ही। तो पहले अंधकार थे, मुर्दा थे, अब क्या है? ज्योति हैं, जीवित हैं। और पहले संसार की रीति पर अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज भी आज्ञा न मानने वालों में क्या करता है? काम करता है। लेकिन अब क्या आप नहीं जानते, आपको चलाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। अब हम पवित्र आत्मा का क्या है? मन। तो हर एक विश्वासी ने समझना है, मैं इधर हूँ या मैं इधर हूँ। इधर हूँ तो मेरा ये जीवन कैसा होगा? देखो, ये अंधकार है, मरा हुआ है, और संसार की रीति पर और अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलता है। तो इधर भी कोई चलाने वाला है, इधर भी कोई राज्य करने वाला है, और इधर भी कोई चलाने वाला है। इधर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, इधर किसकी इच्छा पूरी होती है? अंधकार की। तो इसलिए अपने आत्मिक जीवन के प्रति हर एक मेरे भाई बहन ने क्या होना है? सीरियस होना है। अगर अभी भी भड़ेखे में है तो क्या करना है? इसमें, इस कुएं में, इस आईने में क्या करना है? अपने आप को देखना है। ओहो, मैं इधर हूँ, मैं इधर नहीं। है भी है नहीं सिस्टर? आना है इधर, देख लो। तो इधर किसका राज्य है? पढ़िए आगे, आगे और पढ़िए। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा से चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। चलते थे पहले। शब्द आप बार बार नोट करोगे तो क्या लिखा है? यानी कि जो इधर आए हैं ना विश्वासी, उनको पौलुस पत्र सब, जब वचन पत्रियां लिखी जा रही हैं कलीसिया को, तो समझाया जा रहा, पहले तुम ये थे, परंतु अब ये हो। पहले ऐसे चलते थे, परंतु अब कैसे नहीं चलना? ऐसे नहीं, अब ऐसे। लेकिन कई बार हम इधर आकर भी कैसे चलना चाहते हैं? संसार के सदृश। इसलिए वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश्य ना चलो। जो कि संसार के सदृश्य होना चाहता है, संसार का मित्र होना चाहता है, अपने आप को फिर से क्या बनाता है? परमेश्वर का बैरी। तो इस करके हमने मेरे प्यारे भाई बहनों इन बातों को समझना है। इसलिए प्रभु ने कहा सच्ची दाखलता मैं और तुम मेरी क्या हो। परंतु आपको मालूम है बड़ी चेतावनी प्रभु ने क्या भी दी, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है उसे काट देता। दोबारा शांति जाएगी। एक बार ही उद्धार है, दोबारा 2 बार, 2 जन्म, एक ही जन्म है।
एक ही बार नया जन्म है। अगर आप इधर आकर भी नहीं फले, फिर आपके लिए बलिदान क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो गया। आपका ये पूरा जीवन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। आपने सारा संसार तो प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन अगर अपने प्राण खो दिए तो फिर तो इधर की खूबी ये है, इधर फलने के लिए लाए गए हैं। इधर अपनी मर्जी कर सकते हो आप, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब जरूरी नहीं है, कोई जरूरी थोड़ा है आप प्रार्थना में बैठो, कोई जरूरी नहीं है। प्रार्थना में आओ, वचन पढ़ो, कोई जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। परंतु अगर आपको लगता है कि यही मार्ग है, यही सत्य है और यही जीवन है, इसमें मेरी भलाई है, तो फिर आप भी क्या कर सकते हैं? प्रभु तुझे हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरी, जाने से भी कोई जाता नहीं। लेकिन जिसने जाना है वो रोके से रुकता है। बकरियों को कब तक बांध के रखा जा सकता है? बकरियों को तो बांध कर रखा जा सकता है। लेकिन भेड़ कभी बांधी नहीं जाएगा। भेड़ हमेशा चरवाहे को पीछा भटक सकती है, भोली है। इसलिए चरवाहे की किस में रहना चाहिए? भेड़ को चरवाहे के पीछे रहना चाहिए, झुंड में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? झुंड में रहना चाहिए। दोबारा जन्म नहीं होगा, दोबारा मौका नहीं होगा। एक बार लिखा जिन्होंने ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, यदि ये भटक जाएं, ये तो भटके ही भटके हैं, पहले तुम भटके ही हुए थे, यदि इधर आकर भी भटक जाएं, भाई इधर आकर तो भटकने की बजाय सारा कुछ चाहे चला जाए, प्राण भी चला जाए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? भटकना नहीं चाहिए। हमने समझना। बहुत बार हम इधर आकर भी कैसे चलते हैं, जैसे पहले चलते थे। इसलिए वचन कहता है पहले अंधकार में थे ज्योति, परंतु अब ज्योति में। और उसमें थोड़ा सा और आगे पढ़िए ब्रदर। हम भी सब के सब पहले हम भी, पतरस क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है? लिखा पहले हम भी, अपने आप को भी इसी में लगा रहा, कह रहे पहले हम भी सब के सब शरीर की लालसाओं में दिन बिताते। किस में दिन बिताते थे बताओ? शरीर लालसाओं में। आत्मा मरी हुई थी, इसलिए शरीर ही था जो कुछ था। हाँ। शरीर की लालसाओं में, शरीर की इच्छाओं में, शरीर की बातों में, मन आगे पढ़ो, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। किसकी इच्छा पूरी करते थे? परमेश्वर की इच्छा से कोई वास्ता नहीं, आत्मा की इच्छा से कोई वास्ता नहीं। शरीर की इच्छा पूरी करता है। जो भी आज इधर है मेरे प्यारे भाई बहनों, समझना आपकी दशा क्या है। अगर इस समय कोई इधर है तो इधर विश्वास करने से आप इधर नहीं है, इधर आने के लिए एक नई जन्म, एक सच्चा पश्चाताप। इधर देखना, हाँ बरखा बहन, इधर और इधर में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर। इधर पवित्र आत्मा है, इधर अंधकार की वो हाकिम, अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे। इस जंगली का अंत क्या है? जलाया जाना मेरे प्यारे भाई भाई, आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन ये क्या है? हाँ इधर आगे तो इधर अगर फलेंगे नहीं तो ये डाली सूखी हुई को इधर से क्या कर दिया जाएगा? इसको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। तो इस करके हर एक मेरे विश्वासी भाई बहनों सबका कर्तव्य बनता है। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। किसने बने रहना? किसने बने रहना है? हमने बने। ये काम किसका है? एक विश्वासी। डाली का काम है सच्ची दाखलता में बनी रहे, और बनी ही ना रहे बल्कि क्या लेकर आए? फल लेकर आए।
फलने के लिए लगाए गए हैं। हमने पिछले दिनों देखा था फल कई प्रकार के हैं, स्तुति रूपी बलिदान भी होता है और कई प्रकार के हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, कई बार हम इधर होकर भी किधर होते हैं, इधर होते हैं, इधर होकर भी हम इधर संगति में बैठे हैं, लेकिन संगति में हमारा मन कहीं और होता है। हम शायद इधर आए हैं उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर, लेकिन शरीर तो हमारा इधर है, हमारा मन किन में लगा है, शरीर हमारा मन उन नाशवान वस्तु, इसलिए लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगा। यानी कि इधर आकर भी किधर मन लगा सकते हैं, इधर आकर भी पहले के समान चल सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, हर एक विश्वासी भाई बहन। अब अंधों के समान नहीं चलना। देखो 4 का आप पढ़ो, 17 से पढ़ो, 4 का 17 से। हाँ, इफिसियों। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हाँ, ये आप बातों समझ, अब से पहले। तो इधर भी क्या लिखा है, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। संसार की रीति है, अनर्थ रीति है। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, ऐसे ना चलो। यानी कि चल सकते हैं अगर आप चाहो तो, उद्धार पाकर भी, बपतिस्मा लेकर भी, इधर आकर भी अगर आप चाहो तो कैसे चल सकते हैं, संसार की रीति पर चल सकते हैं, अन्य रीति पर चल सकते हैं। पहले अन्य रीति पर चलने वाले अब भी अन्य रीति पर चल सकते हैं, जैसे संसार चलता है। तो इधर हैं आप बेटा, आपके इधर हैं, इधर हैं आपके, इधर हैं, इधर हैं, इधर देख लो। इसका अंत क्या है, ये किसके वश में है, इसकी दशा क्या है और इसकी दशा क्या है। भले ही आपस में दो विश्वासी रह रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे, लिखा 2 बिस्तर पर होंगे, 2 खेत में होंगे, साथ हो सकता पति पत्नी हो, लेकिन आत्मिक हालात देखना, आत्मिक हालात इसकी क्या है और इसकी क्या है। ये स्वर्ग जाएगा, ये नहीं जाएगा, 2 में से एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। एक हर एक विश्वासी ने समझना है, पहले मैं क्या था और अब मसीह में मैं क्या हूँ। अब मैं पहले के समान चल नहीं सकता, अंधों के समान नहीं चल सकता, अनर्थ रीति पर नहीं चल सकता, मन के चलाए नहीं चल सकता। अब मुझे चलने के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है, अब मुझे चलने के लिए पवित्र आत्मा दिया, अब मुझे चलने के लिए क्या भी दिए हैं, अगुवे दिए हैं। संपर्क में अगर आप नहीं हैं प्रभु के वचन के, पवित्र आत्मा के, तो फिर बताओ कैसे चलेंगे। मन की अनर्थ रीति पर चलेंगे, संसार की रीति पर चलेंगे। संसार के लोग कहे जीते हैं, संसार के लोगों को क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहें, बस। अन्य जाति किस खोज में रहते हैं, अन्य जातियों खोज क्या है। हर एक विश्वासी की भी अगर यही खोज है तो फिर यहाँ है या यहाँ है। अगर देखो संसार के लोग भी, चलो मान ले मेरा एक पड़ोसी है, वो भी मेरी तरह जी रहा, वो भी सुबह उठेगा, उसको भी बस क्या है, क्योंकि उसको तो आत्मिक बातों का, प्रभु का और इन सब चीज़ों को कुछ भी मालूम नहीं है। परंतु अगर मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं भी जैसा वो ही बेचारा सुबह उठ कर भाग लिया खेत में, बीमारी आई तो डॉक्टर के पास भाग लिया, और मतलब उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अगर मैं भी वैसे ही चलता हूँ तो फिर फर्क है, बताओ। फर्क होगा तो कुछ फर्क। पढ़ो 17 से दोबारा। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, आग्रह भी कर रहा है कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अब तुम अब से
फिर ऐसे न चलो। तुम अब से ऐसे ना चलो, यानी कि चल सकते हैं अगर आप नहीं मानोगे तो, लेकिन फिर किसके अधीन हो जाएंगे? इसी के लिए आज्ञा न मानने वालों में आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन की आज्ञा तोड़ते हैं तो आपने समझना है, लिखा जो भी बाड़े को तोड़ेगा उसी को सांप क्या करेगा? डसेगा। नीति वचन उसी को डसेगा। आपकी सुरक्षा बाड़े में है, आपकी सुरक्षा मसीह में है। मसीह में जो है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। मसीह में जो है वो ही किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। जो मसीह से बाहर हैं उन पर पाप, मृत्यु और शैतान अंधकार क्या करता है? राज करता है। दुख की बात ये भी है कि उनको इस चीज का क्या भी नहीं है, आभास तक भी नहीं है। ये तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसने हमें वचन दिया ताकि हर दिन हम क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं मैं ज्योति में हूँ या अंधकार में हूँ, मैं कहाँ मसीह में हूँ या मसीह के बाद। इसमें का व्यवहार, इसमें की सोच बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें की बिल्कुल अलग है। दो राज्य हैं, दो सरकारें हैं, दो, एक इस पर प्रभुता है, एक की इस पर प्रभुता है। इस पर तो कई प्रभुता हैं, बल्कि पाप की प्रभुता है, शैतान की प्रभुता है और मृत्यु भी क्या कर रही है? सब के ऊपर राज्य कर दिए। थोड़ा सा भी तकलीफ आ जाए तो मतलब राज्य कर रही है। सब उसके क्या हैं? ऐसे कांपते हैं उसके आगे। मौत मतलब मरना कोई नहीं चाहता। मौत क्या कर रही है? राज्य कर रही। लेकिन इधर मौत राज्य, इधर अनंत जीवन और अमरता राज्य करती। यीशु के लिए मरने का भी क्या आना है? मरना। इस करके हमें मसीह में अगर इधर आए हैं मेरे प्यारे भाई बहन, पहले की तरह सोचा तो हम इधर से क्या नहीं हुए, हम इधर से क्या नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे हैं। हमें किधर बढ़ना है? इसकी खुराक खानी, इधर से बढ़ना। पहले हमारी खुराक ये थी पाप सॉरी, लेकिन अब क्या है? रोटी, जीवन की रोटी, प्रभु की संगति, पवित्र आत्मा की वो चीज को हम सब ने समझना। क्योंकि बहुत सारे मसीह जीवन में भी अभी भी क्या है, बेचारे कंफ्यूज है। तो हम इस ऐसे क्यों सीख रहे? ताकि हमें कोई क्या ना रहे, कोई कंफ्यूज ना रहे। मेरा जीवन अनमोल है, मैं पहले अंधकार था, अगर अब भी मैं पहले समान चलूंगा तो फिर से कौन घूम रहा है? फिर से भाई बस में करने के लिए कोई चीज है। उसको कहा गया था कैन को के पाप द्वार पर छुपा बैठा, लेकिन उसने क्या नहीं किया? उसने चेतावनी को मतलब ध्यान नहीं दिया। पाप उसके अंदर घुसकर और उसी के भाई को क्या कर दिया? उसने मार दिया। और फिर भी घर से गए। जब प्रभु ने पूछा तू कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है? कह रहा मैं अपने भाई का रखवाला हूं। फिर भी कैसी है देखो, जिसके अंदर पाप का राज्य होगा उसके अंदर देखो उसका पाप का स्वभाव, एक के अंदर पाप राज्य करता है और एक के अंदर पवित्र आत्मा है। उनके अंदर क्या होगा? फर्क होगा, सोच में, कामों में, बातों में, व्यवहारों में फर्क होगा। एक में पाप राज्य कर रहा है और एक में अनंत जीवन राज्य कर रहा है। पवित्र आत्मा है, विवेक का शुद्ध हो गया। अगर ये गलती करता है तो इसको उसी समय रोना आता है, कायल होता है। लेकिन ये गलती कर कर इधर कोई क्या नहीं है, कोई एहसास नहीं, पश्चातावा नहीं। एक आज्ञा तोड़ दो या 10 तोड़ दो, इसको कोई फर्क। लेकिन इधर जैसे ही परमेश्वर का वचन टूटेगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा अंदर आए वो हर सत्य में चलाने की क्या करता है? अगुवाई करता है। उसी समय वो फिर पवित्र आत्मा अंदर से दुखी हो जाता है। इसमें आनंद किस चीज का है? रोटी का नहीं है, पैसे का नहीं है, इसमें है। भौतिक आनंद इसमें है, परंतु इसमें आनंद पवित्र आत्मा का है। लिखा है स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु किसमें है? 14 का 17 पढ़ो, रोमियो 14 का 17।
14 का 17। क्योंकि परमेश्वर आज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, तो ये आनंद किससे होता है भाई जी? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर पवित्र आत्मा दुखी हो गया मान लो, है शोकित हो गया मान लो, तो फिर आनंद होगा? बोलो हमें कोई मतलब नहीं है, टाइम हो गया, जल्दी से प्रार्थना करो चलो। भक्ति होगी आज की? भाई भक्ति नहीं है ये मसीह जीवन परमेश्वर के साथ का संबंध। अगर आपने एक गलती भी करी है आप बेचैन रहेंगे। कायल करेगा पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, परंतु आप अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहे हो तो इधर आपकी शांति क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। आत्मिक शांति खो देंगे आप। आत्मिक आनंद का सोता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि इधर खाने पीने में आनंद नहीं है। हबक्कूक कहता है चाहे मेरी अंजीर के वृक्षों में क्या न लगे माता, जलपाई के वृक्षों में भी क्या पाया जाए? धोखा। और खेतों में चाहे क्या ना भी हो, अन्न भी ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना हो, थानों में गाय बैल ना रहें, ओहो मैं तो क्या कर लूँगा? गले में रस्सी डालकर ख़त्म ही कर लूँगा। सारा कुछ ही चला गया, फिर जी कर क्या करना? हम संसार वाला व्यक्ति ये करेगा। जो संसारिक व्यक्ति है, जब उसका कुछ चला गया, जब उसका कुछ लुट गया, जब उसका कुछ बर्बाद हो गया, उसकी कुछ क्या हो गया, चोट लगी, फेट लगी, कुछ भी हो गया, वो रोएगा। उसको कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, उसको तो भाई रोना ही रोना है। लेकिन जो आपको क्या कह रहा है? चाहे सब कुछ चला जाए तो भी मैं यहोवा के कारण, यहोवा है आनंद का विषय, परमेश्वर है आनंद का विषय, परमेश्वर की उपस्थिति में है आनंद। अगर हम पैसे में आनंद ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब वो आनंद पैसे में नहीं है। कौन सा? आत्मिक आनंद। हाँ, शरीर की खुशी मिल जाएगी पैसे में, रोटी मिल जाएगी, शरीर की बातें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आत्मिक बातें क्या हो जाएंगी? इस करके हर एक विश्वासी ने लिखा है, जैसे तुमने यीशु को प्रभु कर कर क्या किया है? ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में क्या करना है? इधर जड़ पकड़ना। कई बार हम जड़ नहीं पकड़ते। क्या नहीं पकड़ते? जड़ नहीं पकड़ते। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। मसीह में तो आगे, लेकिन क्या नहीं, मान लो इधर डाली आई, इधर डाली शांति हुई है और डाली ने क्या नहीं पकड़े अभी? उसके अंदर क्या नहीं पकड़ी? जड़ नहीं पकड़ी। तो बताओ सुखी होगी कि नहीं? सूखना शुरू हो जाएगा नहीं? और कुछ डालियां क्या करती हैं? अपनी जड़ निकाल लेती हैं सीधा इधर। उसका पेड़ होता है किसका? बरगद का होता है। उसकी डालियां होती है ना, कई जगह तो दिखती भी नहीं जड़ कहाँ है, वो ऐसे जगह जगह उसकी जड़ें हो जाती हैं। यानी कि डाली अपने ऊपर निर्भर हो जाती है। प्रभु जड़ पर निर्भर नहीं है, बल्कि किस पर निर्भर होगी? अपने आप पे पर। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है प्रभु की, मुझे इस जड़ की मुझे जरूरत नहीं। जो जड़ पहली थी जिसमें ये सटा हुआ है, अब इसकी क्या ही नहीं है उस डाली को। ऐसे ही बहुत बार हम भी क्या हो जाते हैं? खुद पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है इधर भी छंटाई होती है, इधर से कटाई हुई थी, लेकिन इधर प्रभु क्या करता है? फलने वाली डालियों की क्या करता है? छंटाई कर। और छंटाई बहुत क्या होती है? दुख की बात होती है। उसमें आनंद नहीं आता, वो या तो दुख आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है। प्रभु कई बार क्या करता है? फलने वाली डाली क्या करता है? अच्छा, आप नहीं तो इधर दुख आना चाहिए कोई? परमेश्वर के राज्य में रोना पिटना होता है कोई? ना। शोक होता है कोई? ना। निराशा होती है कोई? ना। लेकिन इसमें भी क्या आता है? जिस तरह डाली ने फलना चाहिए, अगर वैसे नहीं फल रही है तो फिर तो काटी जाएगी।
लेकिन थोड़ा बहुत फलने वाली है, परमेश्वर को मालूम है डाली फलने वाली है, लेकिन इसको ये एक और डाल इधर से निकाल ली, एक और डाल इधर से निकाल ली, एक और जड़ इधर से निकाल ली। फिर प्रभु क्या करता है, उसकी क्या करता है, दुखों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा उसको बीमारी का उसमें डालना कोई मुश्किल है? बताओ, परमेश्वर से कोई भाग सकता है? क्या जिंदा कौन, किसने परमेश्वर से भागने का प्रयत्न किया? बताओ। सबसे पहले आदम ने, हम आदम की संतान है, छिप रहा है। जब प्रभु आया तो क्या कर रहा था? छिप रहा था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और फिर हम देखते हैं योना भी क्या कर रहा है, छिप रहा है। दाऊद ने भी छिपने का प्रयास किया, आखिर में क्या कह रहा है, हे परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर चाहे आसमान में जा चढ़ूं वहां भी तू है, चाहे मैं घोर अंधकार में कहीं भी अधलोक में उतर जाऊं तो वहां से भी तू मुझे वचन में लिखकर बांह पकड़कर क्या कर लेगा, खींच लेगा। मतलब परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। योना ने सोचा था, अरे मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, मतलब मरना मंजूर है। अच्छा चल मर के दिखा, चल मृत्यु भी भाई उसकी मर्जी से आएगी। बहुत सारे ने ट्रेन के आगे कूद गए, हम तो अपनी जान खत्म करेंगे, लेकिन टूंडे होकर बैठे हैं आज। और तेरा बनोगे क्या हो गया मेरे से? भाई मरना भी तेरे हाथ में नहीं है। वो जब तक अनुमति नहीं देता तो मर भी नहीं सकता। तो योना को जब भाग रहा था बेचारा, किसमें डाल दिया? हम में से कितने आज मछली के पेट में पड़े हुए हैं? कितने मछली के पेट में पड़े हुए आज? ये भी शुक्र करें परमेश्वर, मछली के पेट में सीधा अगर किधर जाते, पानी में जाते तो गए था। अरे वो भी शुक्र है परमेश्वर का कि मछली तैयार करके रख सकी थी। तो पीड़ा, दुख, समस्या जिसको हम कई बार समझते हैं भाई ये तो बहुत ही श्राप है, अरे बहुत बड़ी आशीष है हमें होश में लाने के लिए है। सबसे बड़ी आशीष हमें मन फिराव सिखाता है परमेश्वर। होश में आजा भी मौका है, होश में आजा भी मौका है। लेकिन हम तो योना की तरह, कोई बात नहीं, जितना मन कठोर करेंगे उतना चाबी क्या करता जाएगा। परमेश्वर से भाग के कहा जाएगा उतनी चाबी क्या करता जाएगा। उसको आता है मन फिराव में लाना, नहीं तो बाप नहीं है। हमारे बच्चे भाग जाएंगे उससे वो तो ऐसा पकड़ कर क्या करेगा, यहाँ खड़ा करेगा और फिर क्या करेगा, कोड़ा ऐसा लाएगा। परमेश्वर से भाग सकते हैं? देख लो भाग के। अगर इधर ही हैं तो फिर तो भागे भगाए। इधर आगे जीवन एक बार प्रभु को दिया, फिर भाग नहीं सकते। बोले हम तो तभी देखेंगे जब कोड़े लगेंगे। तो माता जी कोड़े तो नहीं लग रहे, मछली के पेट में तो नहीं है, मछली के पेट में तो नहीं। आज्ञाकारी सिखा रहा है परमेश्वर, आज्ञा मान ले, अभी भी मौका है। इधर वाली बंद कर दी, इधर वाली किडनी बंद कर दी, क्या करेंगे, कहाँ भागोगे बताओ। इधर वाली एक नस थोड़ी सी क्या करेगा, काट देगा। याकूब की नस क्या कर ली, याकूब कह रहा मैं देखता तो अभी लड़ूंगा तेरे साथ में। अच्छा हल्के से नस उस दिन के बाद ऐसा चलता है, टूंडा टूंडा लग। परमेश्वर से कोई लड़ सकता है, भाग सकता है? देख लो भाग कर, अगर चुने हुए हो, नहीं तो घुटनों के बल आगे। मसीह में अपने स्थान को क्या करना है, पहचानना है। अपने काम को, राजेंद्र जी के अगर फल नहीं लाएंगे, किस लिए लाए बताओ? सच्ची दाखलता में क्यों सांटे गए? ताकि क्या लेकर आना, फल लेकर आना। मसीह के लिए जीना, मसीह के लिए फल लाना। मैं अपने लिए, पहले एक समय था
मन के चलाए चलता था, उस आत्मा के चलाए चलता था, अंधकार में चलता था, अंधकार था प्रभु। उन बातों को याद करें और क्या करना है, पश्चाताप करना है। प्रभु मुझ पर क्या कर उड़ाऊ पुत्र के समान क्या करना है अगर कुछ बात हुई है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, एक आखिरी वचन पढ़कर आइए प्रार्थना करें। तीतुस की पत्री निकालें 3 अध्याय और 3 से पढ़ें। तीतुस की पत्री 3 से पढ़कर हम प्रार्थना करें। तीतुस 3 का 3 से पढ़ो। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, हाँ समझना, देखो पहले में और अब में अंतर है। अब ये बेटी है, देखो ये हिमानी, देखना सुनना बेटा, समझ में आ रहे वचन। हम भी पहले क्या थे, बुद्धिमान थे कि निर्बुद्धि थे? वास्तव में क्या थे? बुद्धिमान थे, निर्बुद्धि थे। लिखा इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया? मूर्ख बन गया। निर्बुद्धि थे। हम तो क्या सोचकर चल रहे थे, देखा मैं कितना बड़ा हूँ। लेकिन जब ज्योति चमकी, सचमुच में जब सच्चाई मालूम चली, तो घुटने टेक कर क्या बोला, हे प्रभु मुझ पापी पर क्या कर। उस समय हमारी ये थी प्रार्थना, और टूटा पश्चातापी मन था, प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। तो तुम भी पहले क्या थे? निर्बुद्धि। अच्छा सिस्टर जी, अभी भी निर्बुद्धि हैं क्या? हैं? और निर्बुद्धि तो मैं जब इधर है। निर्बुद्धि बता रहा है वचन। अगर इधर है तो अभी पहले में आ रहे। इतना दौड़ इधर ही है, इतना दौड़ इधर ही है। बरखा बहन जी, पहले में है कि अब में है? अब इधर ही है अभी तक। अब बताओ इधर है कि इधर है? किधर? इधर? इधर कैसे आ गए? कब आए? विश्वास करने से नहीं इधर आए, इधर से कट के डुबा के सांटे जाते हैं इधर। नए जन्म के द्वारा पापों की माफी मिलती है। पश्चातापी हृदयों के साथ जब प्रभु के सन्मुख क्रूस के पास आते हैं, उस समय पाप संसार के लिए एक व्यक्ति मरकर और मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी कि मृत्यु की समानता में गए, यीशु की गाड़े जाने की समानता में एक हुए, और फिर जी उठने की समानता में एक होकर इधर आ गए। डाउट में नहीं रहना। निर्बुद्धि अभी भी या बुद्धिमान है? यीशु मसीह के पास आकर, हर रोज आकर हम आशीष पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, सारा संसार का मिल सकता है, लेकिन आखिर में इसका अंत क्या है? जलाया जाना। तो इस करके पढ़ी ब्रदर, और फिर प्रार्थना करते हैं। तुम भी क्या आज्ञा न मानने वाले, पहले तुम भी निर्बुद्धि और आज्ञा न निर्बुद्धि। इधर निर्बुद्धियों का, इंसान अपने आप को निर्बुद्धि नहीं कह रहा, मूर्ख नहीं कह रहा, पागल नहीं कह रहा, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझ कर चल रहा है, लेकिन वचन कह रहा है परमेश्वर की नजरों में है निर्बुद्धि। आगे आज्ञा न मानने वाले हैं ये सारे, ये निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, आगे और भ्रम में पड़े हुए हैं। ये सोच रहे हैं भ्रम में तो नहीं पड़ी सिस्टर, भ्रम में तो नहीं पड़ी पड़ी ना पड़ी भ्रम में। अभी भी निर्बुद्धियों के समान है मेरी बहन। जिस बुद्धिमान हो जाएगी ना, भ्रम टूट जाएगा, हो उस दिन तो अलगे दिखेंगे। हाँ अलगे। कल हम वहाँ परसों गए थे, बहन मेरा हिसाब खटी मार, इसी समय घर में विरोध था, तो अभी क्या करे, छोटा पर है ये जीवन जिंदगी अब उसकी है। इसी समय क्या कर दिया प्रभु को, क्या करिए। अरे उसकी माँ करे, अरे बोले बस शादी तोड़ दिया
रिश्ता तोड़ दिया। फौजी के साथ मंगनी हो रही थी भाई जी, नौजवान लड़की है, फौजी के साथ मंगनी हो रही थी। हमारे तो फौजी के साथ मंगनी हो जाए तो यीशु को छोड़ के चले जाए। नौकरी हम तो देख रहे कहाँ मिला है कोई नौकरी और कहाँ मिला है कोई पत्नी और ऐसा पति। हम तो प्रभु को अगर संगति तो क्या, अरे हम तो सब कुछ छोड़ दें, बस इसको ले लेंगे। कोई सब कुछ छोड़कर यीशु को ले रहा, और हम सब कुछ फेंक कर यीशु को ले रहा, और जो जिनके पास यीशु है यीशु को छोड़कर ये बूढ़े कबाड़ को ले रहे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, तारा बलो। यीशु कब्र में है क्या? बाप मुर्दा है क्या जिंदा है? जिंदा है, ले लिया है जिंदा। और मैंने निर्णय लिया, दलेरी आ गई अंदर। ये है देखो, ऐसे विश्वासियों में, ऐसे विश्वासियों में मतलब कितना मजा आता है। चेहरे में बदलाव गया। आपको मालूम है 3, 4, 5 तो नौजवान लड़कियां थी जिन्होंने 4 थी कि 5 नौजवान लड़कियां पढ़ी लिखी जो नौकरी में क्या कर रही हैं, अप्लाई कर रही हैं, रोते रोते प्रभु को अपना जीवन दिया। फौजी के साथ मंगनी थी, मंगनी तोड़, क्योंकि वो क्या कह रहा था, मैं तो तेरे से क्या कराऊंगा, मैं तो अपने तरीके से चलाऊंगा। बोले बस भाई अपने सारी किताबों में से सब कुछ में से इसको मेरे नाम को क्या कर दे, मिटा दे। इधर किसी और का नाम लिखा गया है कोई ऐसा है कोई निर्बुद्धियों के समान चलते थे, आज्ञा न मानने वाले। क्या क्या थे? चलो प्रार्थना करो। आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, भ्रम में पड़े हुए आगे और भिन्न भिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में। भिन्न भिन्न की अभिलाषाएं, ये इसकी है और सुख विलास के गुलामी में पड़े हुए हैं। और आगे वैर भाव और डा करने वाले जीवन व्यतीत करते थे। इन्हीं में जीवन व्यतीत होता था भाई जी। आगे और घृणित थे। हाँ जी। और एक दूसरे से बैर रखते तो इसमें क्या क्या लिस्ट, अगर आप इसमें की लिस्ट पढ़ो, गिनते जाओ बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। अजिंदा कितनी लिस्ट बनेगी? आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, निर्बुद्धि। ले लिया। लेकिन इधर कोई है निर्बुद्धि? भ्रम में पड़ा हुआ कोई ना। लेकिन अगर अब इधर आके आज्ञा नहीं मानते या अभी भी जैसा जिस तरीके से चलना चाहिए, जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलते, तो फिर सवाल उठ जाता है। इधर फलने के लिए लाए मेरे प्यारे भाई, फलने के लिए फल दिखना है, पत्ते पत्ते नहीं बल्कि फल दिखना है। तो इस करके आइए हम प्रार्थना करें। थोड़ा सा एक वचन और उसके आगे पढ़ के चलो प्रार्थना। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। तो उसने हमारा क्या किया? हमने मेरे प्यारे भाई बहनों उद्धार कमाया नहीं है, पाया नहीं है, उसने हमारा क्या किया? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उद्धार पा लेंगे। उद्धार है क्या कर भी मालूम नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया? उस अंधकार में से निकाल कर, मरेओं में से जिलाकर, गुलामी की दशा में से निकाल कर इधर लेकर आए। आइए हम अपने बुलाए जाने को, अपनी बुलाहट को, अपने स्थान को और अपनी उस जगह को पहचानने में कहाँ आया। मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। इसलिए वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, आत्मिक बातों पर मन लगाएं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों समझें, अब मैं निर्बुद्धियों के समान नहीं चलूँगा, अब मैं संसार की रीति पर नहीं चलूँगा, अब मैं आज्ञा न मानने वालों की रीति पर नहीं चलूँगा। मैं आज्ञा मानकर, ओ हालेलुया,
आइए हम प्रभु के सन्मुख अपने जीवनों को जांचते हुए अर्पण करें। हालेलुया। मैं तेरे लिए जीऊँगा प्रभु, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊँगा। पहले मैं पापी था, रिश्ता टूटा हुआ था, बुरे थे, अधर्मी थे और अब निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले थे, ओ क्रोध की संतान थे, जंगली जैतून थे, अनंत मृत्यु के अधीन थे। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। क्रूस पर तूने मेरे पाप उठाए, मेरे गुनाह उठाए प्रभु, मेरे अधर्म के कारण तू कुचला गया। ओ उद्धार का दान तूने मुझे फ्री में दिया प्रभु, धन्यवाद हो। कोई भी प्रभु अब भ्रम में ना रहे, कोई भी धोखे में ना रहे हम में से प्रभु, बल्कि प्रभु तेरे ओ तुझ में हम बढ़े प्रभु, तुझ में हम फल लाए प्रभु। हालेलुया। हम तेरी महिमा, तेरी खुशी के लिए जिए, हम अपने लिए नहीं प्रभु, तेरी महिमा के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हमारे बीच में ब्रदर प्रार्थना। धन्यवाद।